मखसूस नशिस्तों का जो केस चल रहा है आज उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और बेंच ने बड़े बड़े सवालात उठा दिए हैं। काजी फैज़ ईसा ने जो बल्ले के निशान का फैसला किया था, अब काजी फैज़ ईसा के वो गले पड़ गया है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मैदान में आ गई है और मैदान में कूद पड़ी। आखिर ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। नाज़िर, मखसूस नशिस्तों का जो केस चल रहा है आज उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और बेंच ने बड़े बड़े सवालात उठा दिए हैं। काजी फैज़ ईसा ने जो बल्ले के निशान का फैसला किया था, अब काजी फैज़ ईसा के वो गले पड़ गया है। तमाम साथी जजेस जो हैं वो इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये तमाम तर तफसीलात अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मैदान में आ गई है और मैदान में कूद पड़ी। आखिर ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के केस को डिस्कस कर लेते हैं। नाज़िर, आज की समात ने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। बड़े सवालात कैसे खड़े कर दिए हैं? क्योंकि जब ये कल समात चल रही थी तो काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा था कि जनाब कल 1:30 बजे तक जो है वो समात मुकम्मल कर लेंगे और किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज फिर जो है वो समात मुकम्मल नहीं हो सकी। 9 जुलाई तक इसको मुलतवी करना पड़ा, जिसने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं क्योंकि बेंच ने बड़े बड़े सवालात आपको पता है कि इससे पहले एक मुलाकात हुई ख्वाजा आसिफ ने की 3 जजेस में, जिसमें काजी फैज़ ईसा साहब भी थे और उसमें मुबैना तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो मुलाकात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम ले जाएगा ख्वाजा आसिफ के ज़रिए। तो अब जब आज जो सवालात मेन सवाल उठाया जा रहा है काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर, वो ये है कि आज की समात मुलतवी करने से ये वाज़ेह है कि काजी फैज़ ईसा को अक्सरियत खो बैठे हैं और अक्सरियत ना होने की वजह से आज समात मुलतवी उनको करना पड़ी, क्योंकि जो समात रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चल रही है उसको हफ्ते के लिए इस तरह मुलतवी कर देना बात समझ से बाहर है, और जब वो हतमी मराहिल के अंदर हो, आखिरी मराहिल के अंदर हो। तो नाज़िर, सबसे पहले तो आज फैसल सदीकी एडवोकेट ने 2 अहम दस्तावेज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कह लें कि केस फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट वो था कौमी असम्बली का, जिसमें ज़रताज गुल को जब पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया है और इसको जनाब उसके बाद जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया। दूसरा डॉक्यूमेंट नाज़िर इलेक्शन कमीशन का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी करार दिया है। असल मामला नाज़िर सबसे पहले बल्ले के निशान से शुरू होता है कि बल्ले का निशान ना छीना जाता तो ये मामला ना होते। फिर बल्ले का निशान छीना गया तो जो इलेक्शन कमीशन ने आइन की तशरीह गलत की, वहाँ से मामला खड़ा हुआ और फिर नाज़िर काजी फैज़ ईसा के ऊपर ये बार बार बात ना आती अगर इलेक्शन कमीशन आइन की तशरीह गलत ना करता और मखसूस नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती। लेकिन बरकैफ इसमें बदनीयती चारों तरफ है, क्योंकि कोई एक्सटेंशन लेना चाहता है और कोई चाहता था कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ना हो, तहरीक इंसाफ के पास इतनी सीटें ना जाएं, तो जिसकी वजह से अब ये सारे उस दलदल में जो हैं वो फंसते चले जा रहे हैं। नाज़िर, सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ी अहम चीज़ें कही, अतर मिल्ला ने आज फिर बड़े अहम सवालात उठाए, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने संगीन गलतियां की हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से गलत आइन की तशरीह की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गलत तशरीह की है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की संगीन गलतियों को जो है उन्होंने कहा कि दूर करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ने गलती की है सुप्रीम कोर्ट उसको दूर करे। उसके बाद नाज़िर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर उन्होंने कहा ये कौमी इलेक्शन का मामला है, लाखों लोगों ने वोट दिया, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। फिर नाज़िर उसके बाद बड़े अहम सवालात जो उठाए गए और इस हवाले से जो जस्टिस सैयद हसन रिजवी हैं उन्होंने कहा कि 1 सीट जीतने वाले को 2, 0 वाले को 2 और 5 जीतने वाले को 7 मखसूस नशिस्तें और खैबर पख्तूनख्वा में डबल ट्रिपल सीटें मिल रही हैं। ये बड़े अहम सवालात उन्होंने उठाए। फिर नाज़िर जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज़िमनी इंतखाबात जीतकर आर्टिकल 63(2) के तहत पार्लिमानी पार्टी बन चुका है। यानी कि ये जजेस ने बड़े अहम सवालात आज उठाए और इसकी मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस अतर मिल्ला ने जो बड़े अहम रिमार्क्स दिए और बड़े अहम सवालात उठाए, उसमें नाज़िर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लोगों को इल्म था कि आज़ाद करार दिए गए उम्मीदवार PTI के हैं, मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है। जब अदालत पूरी तस्वीर ही न देख सके, क्या अदालत आंखें बंद कर ले?
और जैसे सत्तर मिल्ला ने कहा, यह साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या आईनी इदारे की जानिब से गैर आईनी तशरीह की अदालत तोसी कर दे? क्या आप चाहते हैं हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जैसे मंसूर अली शाह ने कहा, ये कोई पटवारी की ज़मीन का तनाज़ा नहीं कि केस जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों कादी फायद ईसा को समाअत मुलतवी करना पड़ी। फिर नाज़िम जैसे सत्तर मिल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल आपको बुनियादी सवाल को देखना होगा। एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। बुनियादी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इसे दुरुस्त करें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरी गुजारिशात के आखिरी हिस्से में इस सवाल का जवाब होगा। सवाल है कि आर्टिकल 51 के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत हो सकती है? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के अहल है या नहीं? तो नाज़िम उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जो है वो बड़ा धोया है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो उड़ा के रख दिया ना वो सारी चीज़ें जो जस्टिस कादी फायद ईसा के फैसले के बाद बनी, वो ज़रा सुनिएगा। उसके बाद नाज़िम जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि आपकी तशरीह मान ले तो पार्लियामान में बैठे इतने लोगों का कोई पार्लियामानी लीडर नहीं होगा। मौक़िफ़ मान लिया तो किसी के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत मुनहरफ होने पर कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। यानी कि इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर हैं, अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला मान लिया जाए तो फिर जो जिधर जाएगा फिर उनके मुनहरफ होने के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तो उसके बाद नाज़िम उन्होंने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक तरफ हमें बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी इदारा है, अब इलेक्शन कमीशन का ही रिकॉर्ड इन लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मान रहा है। ठीक है, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड ही मान रहा है कि जनाब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बताएं ना इलेक्शन कमीशन इन्हें पार्लिमानी पार्टी मानकर कैसे नशिस्तों से महरूम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट को बता रहा है कि हमारे रिकॉर्ड में ये पार्लिमानी जमात है। रिकॉर्ड किसी वजह से ही रखा जाता है ना, यानी कि इलेक्शन कमीशन अपने ही फैसले की वजह से फंस चुका है। और ये नाज़िम उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या पार्लिमानी पार्टी की तश्कील का जिक्र आइन में कहाँ है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पार्लिमानी पार्टी का जिक्र सिर्फ आर्टिकल 63A में है। आर्टिकल 63A के इतलाक के लिए ज़रूरी है कि पार्लिमानी पार्टी मौजूद हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर चुका है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं, और उनको अटॉर्नी जनरल साहब को पता ही नहीं है इस बात का। उसके बाद नाज़िम उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे इस बात के इल्म नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किस इख्तियार के तहत पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करता है? पार्लिमानी पार्टी करार देने का नोटिफिकेशन कैसे आया? वो नोटिफिकेशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिकॉर्ड पर रखा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जवाबुल जवाब दलाइल में वो खुद बता देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यानी कि जब जवाब नहीं आता ना वकला को, तो फिर वो कहते हैं हम बाद में बता देंगे। तो वो ये हरबा अटॉर्नी जनरल साहब इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब ये हम बता देंगे बाद में। उसके बाद नाज़िम उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वो नहीं आप बताएं इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन पर क्या कहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोटिफिकेशन अटॉर्नी जनरल को दिखाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन भी दिखा दिया। तो नाज़िम उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लियामानी निज़ाम की बुनियाद सियासी जमातों पर है। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या लोगों ने खुद उन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? उसके बाद उन्होंने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद करार नहीं दिया? जब ऐसा हुआ है तो क्या अदालत को ये गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? ये बहुत बड़ी बात जस्टिस मुनीब अख्तर ने की। कादी फायद ईसा के कह ले कि ये डायरेक्टली सवाल जाके चुपता है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को वो गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? फिर नाज़िम ये आज की बड़ी अहम जो है वो समाअत हुई, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कादी फायद ईसा साहब को फिर समाअत मुलतवी करना पड़ी। और जजेस के रिमार्क से लगता है और आज की समाअत मुलतवी करने से लगता है कादी फायद ईसा साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। और इस कश्मकश में कि जनाब क्या बनेगा, अब मैं फैसला इधर दूँ, अगर मेरे साथ बंदे ना आए तो आपको पता है कि उसके बाद मामला बहुत दूर तक जाएगा। ये बड़ा अहम केस इस वक्त नाज़िम चल रहा है। उसके बाद नाज़िम आ जाते हैं इमरान खान साहब की रिहाई का मामला, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कूद पड़ा है। अब नाज़िम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, उनकी नामवर जो लॉ फर्म है उसके ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पटिशन पर जो है एक पटिशन दायर की गई, जो जुल्फ़ी बुखारी की लॉ फर्म है उनकी जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में, तो जिसके ऊपर जो UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आई है, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की वर्किंग ग्रुप ने जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया और वो इसके ऊपर बोले हैं और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है
खिलाफ वर्जी पर जो है वो उन्होंने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो करार दे दिया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट ने कहा कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, बज़ाहिर इनका मकसद उन्हें नाअहल करना लगता था। यानी कि इमरान खान साहब को इस तरह गैर कानूनी हिरासत में रखना और उनको नाअहल करना जो है वो लगता था। रिपोर्ट में जो है वो नाज़िम हुकूमत से वर्किंग ग्रुप की जानिब से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की कैद में हालात की आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम आज़ाद तहकीकात इस हवाले से करें। और वर्किंग ग्रुप ने तशवीश ज़ाहिर की है कि बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया, वकला सफाई से जिरा का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। और वर्किंग ग्रुप का कहना है कि इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। यानी कि जो रिपोर्ट आई है इससे हुकूमत की जानिब से अभी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये नाज़िम आज की अहम तरीन और कोर्ट के अंदर से और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।